नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। 8 पैरों वाली बहू। रतनपुर गांव के दक्षिण छोर पर एक पुराना रास्ता था, जिसे लोग मौन मार्ग कहते थे। ना वहां कोई आवाज सुनाई देती थी, ना ही कोई उस पर बेझिझक चलता। इसी मौन मार्ग से एक शाम एक सफेद बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव में दाखिल हुई। ना कोई बैंड था, ना ढोलक, और ना ही कोई बाराती। गाड़ी में लाल साड़ी में ढकी एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था और पैर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। गांव वालों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। ये डोली कहाँ से आई? किसके घर जा रही है? सबकी जुबान पर यही सवाल था। बैलगाड़ी सीधे मास्टर हरिप्रसाद के घर के सामने रुकी और तभी गोविंद बाहर निकला। माँ, पिताजी, ये मेरी पत्नी है। हमारी शादी हो चुकी है। गोविंद दिल्ली में पढ़ाई करता था। जब वो 5 महीने से घर नहीं लौटा, तो माँ लक्ष्मी देवी चिंता में थी। पर आज जब वो लौटा, तो बिना बताए शादीशुदा। मास्टर हरिप्रसाद नाराज हो गए। बिना बताए शादी? और ये लड़की कौन है? कौन लोग हैं इसके? क्या जात पात, धर्म, खानदान कुछ पता भी है? लक्ष्मी देवी ने बेटे की आंखों में देखा, उसमें डर नहीं, विश्वास था। उन्होंने बहू को घर के भीतर ले लिया। पर उसी रात एक बकरा पागल होकर खेतों में दौड़ता दिखा। सुबह कुएं का पानी लाल रंग का हो गया और गांव की 3 औरतों ने सपनों में वही देखा। एक औरत लाल साड़ी में, जिसके 8 पैर थे। लक्ष्मी देवी ने सोचा यह सब संयोग है, लेकिन तीसरी रात जब उन्होंने बहू को रसोई में देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहू जमीन पर झुकी हुई थी, जैसे कुछ बीन रही हो, और उसकी साड़ी के नीचे से एक नहीं, 2 नहीं, 8 पैर रेंगते हुए आगे पीछे हो रहे थे। वे पैरों की तरह नहीं, मकड़ी जैसे रेंगते थे। लक्ष्मी देवी घबरा गईं और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह उन्होंने पति से कहा, ये लड़की इंसान नहीं है। हरिप्रसाद ने गुस्से में कहा, ये पगलों वाली बात है। पर अगली रात उन्हें भी बहू की परछाई दिखाई दी, 8 पैरों के साथ। एक दिन गांव के पंडित नारायण दास आए। उन्होंने बहू को देखा और कहा, ये कोई आम स्त्री नहीं, इसकी आभा अलग है। गोविंद बोला, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे एक पुस्तकालय में मिला था। ये बहुत समझदार है, लेकिन इसे अपने अतीत की कोई याद नहीं। पंडित ने मंत्र पढ़े और बहू से कहा, तुम कौन हो? बहू शांत थी, फिर बोली, मुझे याद नहीं। पर जब भी कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मेरे शरीर से 8 पैर निकल आते हैं, जैसे कोई शक्ति मेरी रक्षा कर रही हो। पंडित ने एक पुराना ग्रंथ खोला और बताया, 100 साल पहले इस गांव में एक कन्या की बलि दी गई थी, क्योंकि वो एक राजा की पुत्री थी, जिसे एक नाग ने वरदान दिया था, 8 पैरों वाली रक्षा शक्ति। लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर मार डाला। उस कन्या ने श्राप दिया था, जब तक कोई 8 पैरों वाली स्त्री इस भूमि की रक्षा नहीं करेगी, तब तक गांव पर संकट छाया रहेगा। लोग स्तब्ध थे। क्या गोविंद की बहू वही रक्षक है? रतनपुर गांव धीरे धीरे बहू की हकीकत को स्वीकार करने लगा था। पर लोग अभी भी डरते थे, डर और आस्था के बीच फंसे हुए। गांव की बुजुर्ग दादी पार्वती काकी ने कहा, जो अपनी शक्ति छुपाकर भी सबका भला करे, वो देवी होती है, राक्षस नहीं।
एक रात जब गांव पर भयानक तूफान आया और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, बहू घर से बाहर निकली। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके साड़ी के नीचे से 8 पैर धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। गोविंद ने देखा, वो अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं रही, बल्कि वो एक शक्ति का रूप बन चुकी थी। उसी समय रतनपुर की सीमा पर कुछ तांत्रिक आ पहुंचे। उनका इरादा गांव की देवी शक्ति को कैद कर लेना था। वे जानते थे, यहाँ कोई 8 पैरों वाली रक्षक आई है। उन्होंने गांव के मंदिर के पास तंत्रमंडल बनाया और लोगों पर भ्रम फैलाने लगे। कई लोग बीमार पड़ गए, बच्चे डर से चिल्लाने लगे। बहू ने जब यह देखा, तो उसने रात में तांत्रिकों को घेरा। उसकी आंखें अग्नि जैसी चमकी और 8 पैर हवा में फैल गए। वे इतनी तेजी से हिले कि जमीन पर धूल का बवंडर उठने लगा। तांत्रिकों ने मंत्र फेंके, लेकिन बहू की शक्ति उन पर भारी पड़ी। एक एक कर तांत्रिक जमीन पर गिरते गए। आखिरी तांत्रिक चीखा, तू देवी नहीं, नागवंश की रक्षा है। तांत्रिक की बात सुनकर बहू को कुछ याद आया। उसे वो तालाब याद आया जहां उसकी मां उसे छोड़कर गई थी। एक साधु ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पर उसके शरीर में नाग की शक्ति थी, उसे छिपाना पड़ा। सच यह था कि बहू उस शापित कन्या का पुनर्जन्म थी, वही कन्या जिसे 100 साल पहले इस गांव में मारा गया था, क्योंकि वो इंसानों और नागों के संयोग से जन्मी थी। उस कन्या का वादा था, मैं फिर लौटूंगी और इस धरती को बचाऊंगी। जब गांव बहू को देवी मानने लगा, गोविंद भीतर से टूटने लगा। क्या मैं कभी सिर्फ उसका पति बन पाऊंगा, या मैं सिर्फ उस शक्ति का सेवक हूं? एक रात बहू ने गोविंद से पूछा, अगर मेरे पास शक्ति न हो, अगर मैं सिर्फ एक सामान्य स्त्री बन जाऊं, तब भी क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? गोविंद ने उसका हाथ पकड़ा, तुम शक्ति हो या साधारण, मेरे लिए बस तुम हो। तुम्हारे 8 पैर नहीं, तुम्हारा दिल मुझे खींच लाया। श्राप को पूर्णतः समाप्त करने के लिए एक रक्षक को अंतिम बार अपने शरीर को भूमि में समर्पित करना पड़ता था। बहू ने सबको बुलाकर कहा, आज पूर्णिमा की रात मैं अंतिम बार अपने 8 पैरों के साथ भूमि की रक्षा करूंगी। रात 12 बजे बहू मंदिर गई और वहां एक विशाल अलौकिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई। आसमान से प्रकाश गिरा, बिजली कड़की और बहू 8 दिशाओं में बिखर गई, जैसे उसका शरीर गांव की सीमाओं में घुल गया हो। सुबह मंदिर में केवल उसकी लाल साड़ी और एक सोने की चिट्ठी मिली, मैं अब रतनपुर की आत्मा हूं। जब भी गांव संकट में होगा, मैं लौटूंगी। 20 साल बीत गए। रतनपुर में सब कुछ बदल चुका था। गांव में स्कूल खुला, अस्पताल बना और अब वहां मोबाइल टावर भी था। एक दिन गांव के ही एक घर में एक बच्ची पैदा हुई। उसकी मां ने देखा, जन्म के तुरंत बाद बच्ची की परछाई में कुछ पल के लिए 8 पैर दिखाई दिए और फिर गायब हो गए। पार्वती काकी, अब बूढ़ी और लगभग अंधी, मुस्कराईं। लौट आई है 8 पैरों वाली बहू।